सपा के फायर ब्रांड नेता आजम खान हमेशा से ही सुर्खियों में रहते चले आए हैं। वो जेल के बाहर थे तब भी सुर्खियों में थे, जब वो जेल के अंदर हैं तब भी वह सुर्खियों में ही हैं। कारण साफ है कि आजम खान सियासी पृष्ठभूमि पर यूपी का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद वो लगातार मुश्किल में हैं और करीब 2 साल से ज्यादा समय से सीतापुर की जेल में बंद हैं। अखिलेश यादव का भी वर्तमान समय में उनके प्रति खासा लगाव नजर नहीं आ रहा है। यही बातें आजम खान के समर्थकों को अखर रही है। उनकी नाराजगी का आलम यह है कि आजम खान के समर्थक अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार तब गर्म हो गया जब आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आजम खान के घर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की। मैं उनसे उनके परिजनों से मिलने आया हूँ। साथ ही यहाँ आजम खान जी जो बहुत सीनियर नेता हैं, रिस्पेक्टेड नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जिस परिवार के ताल्लुकात मेरे परिवार से 3 पीढ़ी के हैं, आज मैं उनके परिजनों से, अब्दुल्ला से और उनकी माताजी से मिल के आया। नहीं, ये तो लोकतंत्र में होता है, अलग अलग राय होती हैं, एक दल में भी अलग अलग राय हो सकती हैं और आंतरिक लोकतंत्र का यही प्रमाण होता है कि एक आज़ादी मिलनी चाहिए कार्यकर्ताओं को। जब कोई हार हुई है उसके बाद उसकी समीक्षाएं भी हो रही हैं, हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ क्या कमियां हुई, कैसे उनको हम दूर करें, ताकि जो अगला पड़ाव होगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, किसान और गरीब की सेवा करने के लिए हम बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएँ। जयंत कह रहे हैं ये शिष्टाचार वाली मुलाकात है, पारिवारिक रिश्ते हैं, 3 पीढ़ी का रिश्ता है, जबकि वैसे पहले कई मर्तबा रामपुर आए, लेकिन इन सब के बीच उन्हें आजम खान के घर पहुंचने की फुर्सत नहीं मिली। लेकिन आज वह अचानक से जब उनके घर पहुंचे तो ये हैरत की बात है। अब सवाल ये भी है कि आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के घर पहुंचने के क्या मायने हैं। देखिए, मैं किसी और नेता के पक्ष को यहाँ नहीं रख सकता, ना ही कोई सफाई देने आया हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी संवेदनाएं इस परिवार के साथ हैं। चौधरी अजीत सिंह जी आजम साहब का बहुत इज्जत करते थे और हम सब की इच्छा है कि जिस तरह से वो प्रताड़ित किया गया है इस परिवार को, ये लोग हिम्मत वाले हैं, ये लड़ते रहें। मुलाकात यही भी उन्होंने बताया कैसे कैसे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, वेदांता में जिस तरह से उनके जब एक उनको उम्मीद थी कि प्रशासन की तरफ से उनको एक राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पाई और अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जब जजमेंट उनके बेल का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, कई महीनों से सुनवाई उस पर जो जिस तरह से होनी चाहिए तीव्र गति से नहीं हो पा रही है, तो ये एक निराशाएं हैं। लेकिन वहीं मैंने अब्दुल्ला से बात की, मैंने महसूस किया कि बहुत कम उम्र में एक अच्छे मनोबल वाले एक जनप्रतिनिधि जनता को मिले हैं, हिम्मत वाले हैं और इनका जज्बा है कि लड़ते रहें। मतलब तो निकलेंगे ही, सियासत की दुनिया में हर तरीके के मतलब निकलते हैं, इसका भी निकला। सपा का इस तरह से जयंत चौधरी की आजम खान के परिवार से मुलाकात पर अपना तर्क है, लेकिन सियासत को संदेह है। बहरहाल जयंत ने आजम की पत्नी और बेटे से मुलाकात कर ली है। ये मुलाकात क्यों की, इस पर अपनी बात भी रख दी, लेकिन सियासत के अंदर खाने चर्चा तो यही है कि सपा के मुस्लिम नेताओं ने जिस तरीके से आजम खान को आगे करके अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास किया, यह उसको डैमेज कंट्रोल करने का एक तरीका है।